गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास फर्स्ट लेंगे और हमारे बुक का नाम है प्रबंध के सिद्धांत। आपकी इस बुक के अंतर्गत हम जो फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो है प्रबंध का परिचय, कि प्रबंध होता क्या है और प्रबंध है क्या। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रबंध का अर्थ। क्या टॉपिक है हमारा? प्रबंध का अर्थ। प्रबंध होता क्या है। देखिए, प्रबंध का अर्थ। देखिए, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि आपको अगर कोई भी कार्य करना हो तो उससे पहले क्या करना होता है, किसी ना किसी रूप से सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, आप सबने अपने घर में अपनी मम्मी को देखा होगा, वो क्या करती हैं, अगर उन्हें खाना बनाना होता है तो सबसे पहले वो देखती है कि किचन में वो सब सामान है या नहीं है, क्या है, अगर कुछ नहीं है तो उसे मंगवाना। ये सभी क्या कहलाता है? प्रबंध। अर्थात प्रबंध है क्या? प्रबंध है कि आप अपने कार्य को किस प्रकार या फिर अपने कार्य को दूसरों से किस प्रकार करवाते हैं, वह क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। देखिए, प्रबंध के संबंध में विभिन्न विचार अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, पर सिंपल सी एक बात है, प्रबंध का अर्थ किसी कार्य को किस रूप में मैनेज करना क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। कोई डाउट? अब देखिए, प्रबंध का अर्थ में सबसे पहले एक परिभाषा दी थी मैरी पार्कर कॉटले ने। मैरी पार्कर कॉटले ने क्या कहा था? पार्कर फोटले के अनुसार प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। देखिए, प्रबंध होता क्या? दूसरों से कार्य करवाना। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग किसी से अपना काम आसानी से निकलवा देते हैं, तो वो कार्य करवाना अच्छे से जानता है, वही क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। अब इसके एक और परिभाषा है जिसके बारे में हम पढ़ लेंगे, जो दी थी प्रोफेसर हैरोल्ड कुंज ने के अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों के द्वारा एवं समूहों में कार्य करवाने की कला है। क्या कह रहा है? प्रबंध होता क्या है? प्रबंध औपचारिक रूप से, औपचारिकता, देखो आपने दो चीजें पढ़ोगी, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक वाला ऑफिशियल रूप से जो संगठित समूह होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में बने होते हैं, उनके द्वारा समूह में कार्य करवाना। देखिए, आप लोगों ने किसी भी संस्था में देखा होगा, जैसे अपने कॉलेज का ही एग्जाम्पल दे दीजिए, यहाँ हर इंसान जो भी कार्य करता है वो कैसे करता है? औपचारिक रूप से, अर्थात एक संगठित रूप में गठित होकर ही क्या करता है? औपचारिक रूप से अपने कार्य करवाने की कला करता। और ये सब काम करवाता है? सर करवाते, कि वो कार्य कैसे कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं। कोई डाउट?
अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रबंध की विशेषताएं। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध का अर्थ हो गया, परिभाषाएं हो गई, अब प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताएं। देखिए प्रबंध में क्या क्या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो सबसे पहले हम इस पहली क्या हो सकती है आप लोग बताएंगे? चलो आप लोग अभी बता नहीं सकते, मैं प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है। प्रबंध क्या है? देखिए प्रबंध शब्द का उपयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है, ये बात आप सबको पता है। इसके व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण, इसके व्यवहार की दृष्टि से विशिष्ट कार्य के रूप में जाना। प्रबंध व्यक्ति नहीं बल्कि एक विशिष्ट कार्य। देखिए आप ऐसे तो प्रबंध कोई भी काम कर सकता है, लेकिन प्रबंध का मतलब होता है कि एक काम को किस स्पेसिफिक ढंग से, यानी कि कोई इंसान किसी काम को कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से करता है, वही क्या कहलाता है? प्रबंध। प्रबंध एक औपचारिकता रूप में माना जाए तो ये माना जाता है कि प्रबंध एक विशिष्ट कार्य, कि एक व्यक्ति किस तरीके से कार्य करता है। जैसे वस्तुतः अत्यधिक चुनौतीपूर्ण एवं परिश्रमपूर्ण कार्य है। देखिए किसी से काम करवाना बहुत मुश्किल है, आप खुद तो काम कर लेंगे लेकिन सामने वाले से काम कैसे निकलवाएंगे, वो निकलवाना बहुत मुश्किल है। और वो कार्य कौन कर सकता है? एक प्रबंधक कर सकता है। इसी कारण प्रबंध एक क्या है? विशिष्ट कार्य, कि सामने वाले व्यक्ति से आप किस प्रकार कार्य करवा सकते हैं, वो होना बहुत ही जरूरी है। आई बात समझ में? कोई डाउट? अगला है इसके बाद एक विशेषता, प्रबंध क्या है? मानवीय क्रिया है, मानवीय कार्य है। कार्य या क्रिया कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए प्रबंध क्या है? एक मानवीय कार्य है। देखिए तो मनुष्य, प्रबंध किसके द्वारा ही संपन्न किया जाता है? मनुष्य। जीव जंतु आदि में क्या प्रबंध वो नहीं कर सकते, रोबोट्स, कंप्यूटर, ये अगर उनसे भी काम करवाना है तो पहले हमें किसकी जरूरत होगी? मानव की। इसीलिए प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? एक मानव द्वारा निर्मित कार्य है। प्रबंध किसके द्वारा निर्मित कार्य है? मानव द्वारा, मानव द्वारा निर्मित कार्य है। किसके द्वारा निर्मित कार्य है? मानव द्वारा निर्मित। कि अर्थात एक प्रबंधक किस रूप में कार्य करेगा, वो कैसे होता है? मानवीय कार्य। ना तो जीव जंतु कर सकते हैं कोई कार्य, और ना ही कोई रोबोट, मशीन आदि ये काम नहीं कर सकते। कार्य करने के लिए, प्रबंध के लिए कौन सी क्रिया होना चाहिए? मानवीय कार्य, और मानव के द्वारा ही प्रबंध की क्रियाएं की जाती हैं। कोई डाउट? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रबंध संगठनों के मानवीय संगठन। थर्ड है मानवीय देखिए मानवीय संगठनों के प्रबंध का कार्य। देखिए प्रबंध मानवीय संगठनों से संबंधित कार्य, पशुओं का प्रशिक्षण संभव है। देखिए अगर आप प्रबंध करवाएंगे तो किसके द्वारा करवाएंगे? मानव के द्वारा। ऐसा थोड़ी पशुओं को ट्रेनिंग दे दी और उनसे कहेंगे कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाओ, नहीं। प्रबंध का संगठन किसके द्वारा किया जाता है? मानव के द्वारा। मानव प्रबंध को किस प्रकार संगठित करता है वो निर्मित होता है। इसीलिए रोबोट या अन्य कोई व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। कार्य कौन कर सकता है? केवल मानवीय संगठनों के द्वारा ही प्रबंध का कार्य किया जाता है।
अगला है औपचारिक समूह में संपन्न कार्य। देखिए, मैंने पहले ही आपको जब डेफिनेशन लिखवाई थी तब लिखवाया था कि प्रबंध औपचारिक रूप से किया गया कार्य। तो प्रबंध कैसे किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन में एक औपचारिक रूप में किया जाता है। देखिए, प्रबंध कार्य औपचारिक संपूर्णों में संपन्न किया जाता है। असंगठित व्यक्ति के समूह केवल भीड़ होती है, प्रबंध नहीं। देखिए, अगर अनऑर्गेनाइजेशन से तरीके से काम करा जाएगा तो क्या होगी? सिर्फ भीड़ इकट्ठी होगी, वहाँ पे काम कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक कार्य को अगर सिस्टमेटिक ढंग से सिस्टम के अकॉर्डिंग करा जाए तो वो कार्य क्या होगा? संपन्न होगा। अदरवाइज क्या इकट्ठी हो जाएगी? सिर्फ भीड़ इकट्ठी होगी, वहाँ कार्य संपन्न नहीं होगा। आई बात समझ में? फिफ्थ है अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला। क्या है? देखिए, आज की मुश्किल में खुद को काम करना तो बड़ा आसान है, लेकिन सबसे बड़ा टास्क है कि दूसरे व्यक्तियों से आप काम किस प्रकार निकलवा सकते हैं। आपको ये टेक्निक आनी चाहिए कि आप सामने वाले व्यक्ति की ऐसी कौन सी बात या ऐसी क्या बात करें जिससे वो कार्य करें। इसीलिए प्रबंध क्या है? सबसे बड़ा मेन टास्क है कि दूसरे व्यक्तियों से आपको काम कैसे कराना है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या करता है? पूरे स्टाफ से काम करवाता है। ये बात आप सबको पता है। तो प्रिंसिपल क्या करता है? एक ऐसी प्रबंधक नीति अपनाता है जिससे कि स्टाफ सभी कार्य करे, और स्टाफ ऐसी टेक्निक अपनाता है ताकि स्टूडेंट्स क्या कर सकें? पढ़ाई कर सके और उनसे वो अपना काम करवा सके। काम करवाने का मतलब उनसे अपनी स्टडीज अच्छी करवा सके कि अगर किसी व्यक्ति में जो कमी है उसे पूरा किया जा सके। ठीक है, देखिए, प्रो कोच टिंक ने कहा है औपचारिक रूप से असंगठित लोग से कार्य करवाने की कला का नाम ही क्या है? प्रबंध है। औपचारिक रूप से, अगर औपचारिक रूप से हम असंगठित व्यक्तियों से काम कराएंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्रबंध। कोई डाउट? सिक्स्थ है उद्देश्यपूर्ण कार्य। प्रबंध का कार्य कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। एक बात बताइए, जीवन में कोई भी काम बिना उद्देश्य के किया जा सकता है? नहीं। अगर हम एग्जाम्पल पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा ये उद्देश्य है कि हम आगे जाके हमें बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, समाज में एक अच्छा नाम मिलेगा, हमारी गुडविल बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य है। तो वैसे ही प्रबंध का जो भी कार्य किया जाता है वो क्या होता है? किसी ना किसी उद्देश्यपूर्ण के तरीके से किया जाता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। देखो, इसमें एक डेफिनेशन ली है, क्रिंटन ने कहा है, उद्देश्यों के बिना प्रबंध प्रक्रिया गंतव्य स्थल को निर्धारित किए बिना की गई यात्रा के समान है, जो उद्देश्यहीन एवं निरर्थक होती है। इसे मैं लिखना चाहूँगी, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है और आप भी नोट करिए।
निर्धारित क्या कहा है इन्होंने कि उद्देश्यपूर्ण प्रबंध कैसा होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण। अगर हम बिना उद्देश्य के कार्य कहते हैं तो उद्देश्यों के बिना प्रबंध प्रक्रिया किसी स्थान मतलब कोई मेन पॉइंट जहां आप अचीव करना चाहते हैं उसको निर्धारित किए बिना की गई यात्रा के समान है। मतलब कोई यात्रा निर्धारित नहीं है, बस घर से निकले हमें बस यहाँ पहुँचना है, कहीं भी पहुँच जाएंगे, कोई आपका डायरेक्शन नहीं है, तो एक इन डायरेक्शन में किया गया कार्य कभी सक्सेस नहीं हो सकता। आई बात समझ में? कोई डाउट? अगला पढ़ते हैं। सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। सेवेंथ है सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध कैसी क्रिया है? सार्वभौमिक क्रिया। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है जो छोटे बड़े धार्मिक, राजनीतिक, सैनिक, व्यावसायिक आदि संगठनों में की जाने वाली, अर्थात ऐसा नहीं है कि प्रबंध कहीं एक ही जगह किया जाए। मैंने आपको बोला था प्रबंध सभी की जगह किया जाता है, चाहे वह कोई भी संस्था हो। तो आप लिख सकते हैं कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है जो छोटे बड़े सभी स्थलों, धार्मिक स्थलों, राजनीतिक, व्यावसायिक, आदि सभी किया जाता है। आई बात समझ में कि प्रबंध क्या है? एक सार्वभौमिक क्रिया है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी प्रबंध नहीं किया जा सकता, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा हो या कोई भी हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, व्यवसायिक हो, हर जगह क्या किया जाता है? प्रबंध का कार्य किया जाता है। ठीक है, अगला 8th है सभी स्तरों पर किया जाने वाला कार्य, मतलब सभी लेवल। हमारे 3 लेवल होते हैं, आपको पता है, टॉप, मिडिल एंड लोअर। क्या कह रहा है? प्रबंध क्या किया जाता है? सभी स्तरों पर किया जाता है, चाहे वो उच्च स्तर हो, मध्य वर्गीय हो या निम्न वर्गीय हो। प्रबंध सभी स्तरों पे किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रबंध केवल हाई लेवल पे ही किया जाएगा, मिडिल पे ही किया जाएगा और लोअर पे ना करें, या सिर्फ लोअर को ही ऑर्गेनाइज रखना जरूरी है, मिडिल और हाई को नहीं। तीनों ही स्तर इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं उच्च स्तरीय, मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय। तीनों स्तरों पे 3 स्तर होते हैं। किया जाता है। कोई डाउट? अगला श्रेष्ठ व्यक्तियों का कार्य, 9th पॉइंट है। प्रबंध कैसे व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है? श्रेष्ठ व्यक्तियों का कार्य।
प्रबंध किनके द्वारा किया जाता है? श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा। देखिए प्रबंध कार्य समाज में श्रेष्ठ या विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा, ऐसे व्यक्ति जो विशिष्ट ज्ञान है, आपने सुना होगा आगे जाके लोग MBA की डिग्री, MBA में किसका बताया जाता है? प्रबंध के बारे में पढ़ाया जाता है कि आप किस कार्य को किस तरीके से कैसे किया जाता है। तो प्रबंध किनके द्वारा किया जाता है? श्रेष्ठ व्यक्ति, जिसे उस कार्य की क्या हो, पहचान हो, गुण हो उसमें कि वो कार्य आसानी से कर सकता है। तो प्रबंध कैसे व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है? श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा। अगला है 10th पॉइंट और लास्ट, प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? एक प्रक्रिया है। देखिए प्रबंध का जो कार्य किया जाता है वो एक प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। प्रत्येक प्रबंधक नियोजन, संगठन, निर्देश एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो देखिए क्या प्रक्रिया होती है? सबसे पहले आता है नियोजन। आप इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नियोजन, संगठन, निर्देशन, एवं समन्वय। आई बात समझ में? इनमें ही रह के और एक और नियंत्रण। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना जरूरी है? नियंत्रण होना चाहिए। तो प्रबंध का प्रक्रिया कैसे कहलाती है? नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय। इन प्रक्रियाओं से होकर ही प्रबंध का कार्य किया जाता है। आई बात समझ में? प्रबंध की हमने अभी तक विशेषताएं पढ़ी, इसमें शायद ही आपको कोई डाउट आया हो। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके हर क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जाता है। प्रशासन और प्रबंध में अंतर। क्या टॉपिक है? लोग कई बार इन्हें एक समझ लेते हैं कि प्रशासन भी एक है और प्रबंध भी एक ही बात है। नहीं, दोनों में बहुत अंतर है और उस अंतर को हम पढ़ेंगे और मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप में का इसमें से क्वेश्चन आता है। देखो इसके अंतर को समझने के लिए मैं एक तरफ प्रशासन ले लेती हूँ, एक सेकेंड। एक तरफ प्रबंध ले लेती हूँ, पढ़ते देखिए नहीं काम कराएंगे। प्रशासन होता क्या? प्रशासन, एक सेकेंड, प्रशासन संस्था के उद्देश्यों एवं नीतियों का निर्धारण करने तथा तथा
और प्रबंध क्या करता है? प्रबंध नीतियों एवं योजनाओं के क्या बता रहा है? देखिए, पहला क्या बताता है? प्रबंध। इसमें क्या है? प्रशासन क्या है? प्रशासन सिर्फ संस्था के जो उद्देश्य होते हैं और जो नीतियाँ होते हैं उनका निर्धारण करने तथा योजनाओं का निर्धारण करते हैं तथा योजनाओं का निर्माण करने में सरोकार रखता है। प्रशासन तो क्या हो गया? ऑल ओवर क्रिया है जो एक व्यावसायिक संगठन में की जाती है, लेकिन प्रबंध सिर्फ क्या कहता है? नीतियों एवं योजनाओं से रखता है। सिर्फ हमें उसे नीतियाँ बनानी है, योजनाएं बनानी, उनका निर्धारण करने का कार्य कौन करता है? प्रशासन करता है। जैसे आप कोई कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसको निर्धारित कौन करेगा? प्रशासन करेगा कि वो कार्य करना है या नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक बात बता सकते हैं। अब देखिए इनकी प्रकृति कैसी होती है? यह मूलतः एवं क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? प्रशासन क्या होता है? विचारक मूलक एवं निर्धारक कार्य, कि कार्य कैसे होना चाहिए, एक कार्य को निर्धारित करता है और ये क्या करता है? उस कार्य को निष्पादित करता है, अर्थात एग्जीक्यूट करने का कार्य कौन करता है? एक प्रबंधक करता है। कोई डाउट? स्तर, ये कहाँ किया जाता है? उच्च स्तरीय पर। उच्च स्तरीय प्रबंध का कार्य। और ये निम्न स्तरीय प्रबंधक का कार्य। अगला, यह उपनिषेधवाद का प्रतीक है। यह स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगला, यह आदेश देकर यह प्रेरणा देकर कार्य करो।
देखिए क्या कह रहा है, वापस एक बार पॉइंट्स को देख लेते हैं। प्रशासन संस्था के उद्देश्य एवं नीतियों का निर्धारण करने तथा योजनाओं का निर्माण करता है। अर्थात ये संस्था के उद्देश्य और नीतियों दोनों को बनाने का कार्य करता है, ठीक है। और ये नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन से, अर्थात सिर्फ नीति बनाने और योजनाओं को बनाने से। अगला, इसका विचारक और मूलक एवं निर्धारक कार्य कि कार्य को करना है, और ये है कार्य को संपन्न कराता है। प्रबंधक का ये कार्य होता है कि संस्था में जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनको पूर्ण रूप से कराना। ये उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा कराया जाता है और ये निम्न स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा कार्य कराया। ये उपदेशात्मक है, एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ उपदेश देने का कार्य, और ये स्वतंत्र होता है। आप काम कैसे करो, स्वतंत्र होके। फिफ्थ है, ये आदेश देकर, अर्थात आपको अगर कोई कार्य का आदेश दिया जाए, हुक्म देके किया जाए वो कार्य, और यह प्रेरणा देकर कार्य कर। आई बात समझ में? कोई डाउट आपको? आज हमने पढ़ा प्रशासन और प्रबंध में अंतर। आज हमने 3 टॉपिक पढ़े, प्रबंध का अर्थ, विशेषताएं, प्रबंध की विशेषताओं के बारे में, और थर्ड प्रशासन और प्रबंध में। मेरे ख्याल से आज आपको प्रबंध का अर्थ और उसका परिचय समझ में आ गया हो। अब हम अगली क्लास पढ़ेंगे जो प्रशासन के अगले टॉपिक से होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा, ये मैं आशा करती हूँ।